मकबूजा कश्मीर पर भारतीय फौज के गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरी आज यौम स्याह मना रहे हैं। 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के बरखिलाफ अपनी फौजें कश्मीर में उतार कर गैर कानूनी तौर पर कब्जा कर लिया। ये दिन भारतीय अफवाज के जबर के आगाज की निशानदही करता है। पाकिस्तानी फौज ने आज़ाद जम्मू और कश्मीर को भारत से महफूज बनाया। इसी दौरान पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग शुरू हुई। दिसंबर 1947 में नेहरू ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से राब्ता किया और अक़वाम मुत्तहिदा ने 1948 में जंग बंदी और राय शुमारी की करारदादें मंजूर की ताकि कश्मीरी अवाम अपने वोट से फैसला कर सकें, लेकिन भारत ने आज तक राय शुमारी नहीं करवाई। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कश्मीरी अवाम की मुनसिफाना जिद्दोजहद के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल इख़लाक़ी, सफारती और सियासी हमायत का इयादा करते हुए आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वह भारत पर मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों को रोकने और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद के लिए दबाव डाले। आज के दिन भारत ने जम्मू कश्मीर पर कब्जे के लिए फौज कशी की। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता कई दहाइयों से भारतीय गैर कानूनी तौर पर ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर के अवाम भारतीय अफवाज के वहशियाना जबर को बर्दाश्त कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि जाबराना इक़दाम कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की तड़प को कम नहीं कर सकते। यौम स्याह कश्मीर पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि 77 बरस कबल आज के दिन भारत ने कश्मीर पर कब्जा किया। भारतीय काबिज़ अफवाज कश्मीरियों पर जुल्म ढा रही है। मकबूजा कश्मीर के अवाम ने गुज़श्ता 77 बरसों के दौरान बेशुमार मुश्किलात का सामना किया। उन्होंने कहा कि भारत 5 अगस्त 2019 से मकबूजा कश्मीर पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने के लिए यके बाद दीगरे इक़दाम कर रहा है। शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत के मज़मूम अज़ाइम का मकसद मकबूजा कश्मीर की मतराज़ हैसियत को नुकसान पहुँचाना और कश्मीरी अवाम को अपने मुस्तक़बिल का फैसला करने के उनके जमहूरी हक से महरूम करना है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि आलमी बरादरी कश्मीर के तस्फिया तलब बहरान को हल करने के लिए भरपूर इक़दाम करे। यौम स्याह कश्मीर के मौके पर अपने पैगाम में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मजलूम कश्मीरी अवाम के लिए हमारी हिमायत गैर मुतज़लज़ल रही है और हमेशा रहेगी। मकबूजा वादी में बुनियादी हुकूक और आज़ादी का मुतालबा करने वाले अवाम की आवाज़ को दबाने की भी मज़म्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ मजबूती से खड़ा है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में तस्लीम शुदा कश्मीरियों का हक़ खुद इरादियत एक इंसानी हक़ है। विफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात, कौमी विरसा और सकाफत अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत का मजबूत हामी है। मसला कश्मीर पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ कश्मीर का कौज़ को लेकर पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म और देरीना तनाज़े के मुनसिफाना और पुरअमन हल की ख्वाहिश का भरपूर इजहार है। 27 अक्टूबर यौम स्याह कश्मीर के मौके पर अपने पैगाम में वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि 27 अक्टूबर 1947 जम्मू और कश्मीर पर भारत की फौज कशी की तारीख का स्याह तरीन दिन है। भारत ने इस रोज कश्मीरियों की ख्वाहिशात के बरखिलाफ अपनी फौजें उतारी। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान और सैफरान इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा है कि 27 अक्टूबर कश्मीर पर भारत के गासिबाना कब्जे और कश्मीरी अवाम पर ढाए जाने वाले मजालिम को बेनकाब करने का दिन है। 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय अफवाज ने श्रीनगर में दाखिल होकर कश्मीर पर गासिबाना कब्जे की कोशिश की। तारीख भारत के इस गैर कानूनी और शर्मनाक अमल को हमेशा स्याह दिन के तौर पर याद रखेगी। विफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि टैक्स के लिए किसी को हिरासा नहीं किया जाएगा। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, नॉन फाइलर गाड़ियां और जायदादें नहीं खरीद सकेंगे। नॉन फाइलर से मुताल्लिक़ हमें कानूनी कवर की ज़रूरत है। हम नॉन फाइलर की इस्तिलाह ही ख़त्म कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमरीका में स्टेक होल्डर्स से मुलाकातें मुस्बत रही। स्टेक होल्डर्स ने पाकिस्तान में महंगाई में कमी को सराहा है। अमरीका में सऊदी वज़ीर खजाना समेत IMF और वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदों से मुस्बत मुलाकातें हुई।
IMF के नुमाइंदों से हौसला अफजा बातचीत हुई। उनका कहना था कि तमाम रेटिंग एजेंसियां तस्लीम कर रही हैं कि पाकिस्तानी मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान ने दोतरफा ताल्लुकात को मजीद वसाअत और गहराई देने के आज़म का इजहार करते हुए मुंतखब ऐवानों और अरकान में रवाबत बढ़ाने पर इत्तफाक किया है। सेनेट की खारिजा उमूर कमेटी के सरबराह सेनेटर इरफान सिद्दीकी की सरबराही में 3 रुकनी पाकिस्तानी वफ़द ने ताशकंद में उज़्बेक सेनेट हाल का दौरा किया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को निहायत अहमियत देता है और कदर की निगाह से देखता है। दोनों ममालिक के दरमियान दीन, तारीख और मुश्तरका सकाफत पर मबनी करीबी बरादराना और बाहमी एतमाद पर मबनी ताल्लुकात उस्तवार हैं। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि ट्रांस अफगान रेलवे और गवादर बंदरगाह समेत कलीदी इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों में पाकिस्तान उज़्बेक के साथ ताउन जारी रखेगा। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने सुप्रीम कोर्ट की तमाम अदालतों को लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस फराहम करने का फैसला कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को टास्क दे दिया है। मंसूबे के तहत सुप्रीम कोर्ट की तमाम कोर्ट रूम्स में लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस फराहम की जाएगी। ज़राए ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम कोर्ट रूम्स में लाइव स्ट्रीमिंग की सर्विस चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की खुसूसी हिदायत पर की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के हल्फ उठाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जजेस रोस्टर जारी कर दिया। 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक का बेंचेस का रोस्टर जारी कर दिया गया है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत रजिस्ट्रार ने रोस्टर जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के 8 बेंचेस 28 अक्टूबर से मुकदमात की समाअतें करेंगे। सुप्रीम कोर्ट जजेस रोस्टर के मुताबिक चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन बेंच नंबर 1 में शामिल होंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह बेंच नंबर 2, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस इरफान सआदत बेंच नंबर 3 में शामिल हैं। इसी तरह बेंच नंबर 4 में इसी तरह जस्टिस जमाल मंदुकैल, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस मलिक शहजाद पर मुश्तमिल होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि अगले हफ्ते जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतालिक हुकूमती बिल जरूर आएगा। बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि हमारी जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब को कमेटी से निकालने की कोई ख्वाहिश नहीं थी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतालिक आज का ऑर्डर हमारे ऑर्डिनेंस को सपोर्ट करता है। उन्होंने कहा कि हमने खुद कौन सा हैंड पिक करके जजेस लगाए हैं। एडहॉक तैनातियों से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तादाद बढ़ेगी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ने मजीद कहा कि अगले हफ्ते जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से हुकूमती बिल जरूर आएगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा है कि खित्ते में अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। कश्मीर पर भारत के गासिबाना कब्जे के खिलाफ यौम स्याह के मौके पर अपने एक पैगाम में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा, पूरी कौम आज कश्मीर पर हिंदुस्तान के गैर कानूनी कब्जे के 77 साल मुकम्मल होने पर यौम स्याह मना रही है। हिंदुस्तान कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत का जायजा मुतालबा कई दहाइयों से ताकत से दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी बहन भाई मकबूजा जम्मू और कश्मीर में अपने जायज़ हक़ के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। पाकिस्तान ने हर बैनुल अक़वामी फ़ोरम पर मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हुकूक़ के खिलाफ वर्जियों के खिलाफ आवाज़ उठाई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ज़ैन कुरैशी ने डिप्टी पार्लिमानी लीडर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। ज़ैन कुरैशी का कहना था कि मैंने पार्टी की जानिब से भेजे गए शोकाज नोटिस का जवाब दे दिया है। आज़ादाना और शफाफ इंक्वायरी और पार्टी के हामियों के जज्बात को तस्लीम करते हुए डिप्टी पार्लिमानी लीडर के ओहदे से इस्तीफा दे रहा हूँ। पीटीआई रहनुमा ज़ैन कुरैशी ने कहा कि मैं अपनी पार्टी, अपने लीडर बानी पीटीआई और अपने वालिद का वफादार था, हूँ और रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूँ कामरान।